ये तड़प पैदा करने वाली कौन सी लीला है? भक्त वत्सलता की। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की। तो भक्त वत्सल शब्द का अर्थ क्या है? वत्स का मतलब है सबसे प्रिय, सबको प्रिय। वत्स शब्द के तीन अर्थ होते हैं। कितने? तीन। वत्स का मतलब क्या है? काफ, गाय का बछड़ा। क्योंकि हम भी बछड़े हैं लेकिन अभी बिछड़े हैं। क्या है बछड़े लेकिन बिछड़े हैं। हम्म? वत्स का दूसरा मतलब है सबसे प्रिय। माँ को होता है बेटा, उसको वत्स कहते हैं। माता पिता को सबसे प्रिय क्या होता है? पुत्र, उसको वत्स कहते हैं। और वत्स का दूसरा मतलब है शिष्य, जो गुरु को सबसे प्रिय होता है। इसलिए शिष्य को भी क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं। तो कितने अर्थ हो गए वत्स के? कौन कौन से? बछड़ा, गाय के लिए बछड़ा, गुरु के लिए शिष्य, माता पिता के लिए बेटा। तो भगवान का नाम भक्त वत्सल कैसे पड़ा? कौन बताएगा? तो उसके लिए हमें गीता में जाना पड़ेगा। कहां पर? 18.66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि। तो वत्स शब्द का अर्थ यहाँ पर आचार्य बताते हैं। वत्स का मतलब है भगवान गैया के समान है और हम बछड़े के समान है। कौन बता रहा है? कौन बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? गाय ने बछड़े को जन्म दिया। किसको जन्म दिया है? तो बछड़ा कहाँ से बाहर निकलता है? जहां से गोमूत्र, गोबर निकलता है वहां से। तो बछड़ा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है पिछले हिस्से से, तो उसके शरीर पे बहुत गंदगी होती है। उसको केमिस्ट्री में कहते हैं एमनीबायोटिक केमिकल। क्या कहते हैं? एमनीबायोटिक केमिकल। जगत का कोई भी चीज उसको साफ नहीं कर सकता। इतना वो क्या होता है? स्टिकी होता है, चिपकिला होता है। कोई भी चीज उसको साफ नहीं कर सकता। इसलिए उसका नाम क्या है? एमनीबायोटिकल केमिकल। और इसलिए किसान क्या करता है? वो साफ नहीं कर सकता। किसान साफ नहीं कर सकता, किसान के घर वाले, किसान के गांव वाले सब एक साथ आकर बछड़े को साफ नहीं कर सकते। तब गैया कहती है। कौन सा श्लोक? 18.66। सर्वधर्मान परित्यज्य और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भगवान उसकी। जो गैया बछड़े को कहती है, भगवान हमें कह रहे हैं। क्योंकि भगवान गैया के समान है, हम बछड़े के समान। इसलिए भगवान को प्रिय है कि भगवान गैया की नकल करते हैं। क्या करते गैया? अपने बछड़े को खुद साफ करते हैं। किसान साफ नहीं करेगा, किसान के घर वाले, किसान के गांव वाले। ऐसे भगवान कहते हैं शिव जी साफ नहीं कर पाएगा, ब्रह्मा जी साफ नहीं कर पाएगा, 33 कोटि देवता आपको साफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। तो वत्स का मतलब यहाँ पर है गाय। भगवान है गाय के समान और हम बछड़े के समान है। इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया? भक्त वत्सल। हम जब भक्त बनेंगे, भक्त कैसे बनेंगे? मन मना भव मद भक्तो। जब जप करेंगे तो भक्त बनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हमें नरसिंह देव को भी भक्त वत्सल नरसिंह देव भगवान का है। क्यों? भगवान कृष्ण तो है, लेकिन नरसिंह भगवान को ही भक्त वत्सल क्यों कहा है? नरसिंह देव। बोलो भक्त वत्सल नरसिंह देव भगवान की। क्योंकि भगवान एकमात्र कौन है? एंग्री यंग मैन। कौन है? ओरिजिनल एंग्री यंग मैन। नरसिंह भगवान कौन है? ओरिजिनल एंग्री यंग मैन।
और वो ओरिजिनल कौन है? लायंस क्लब के फाउंडर आचार्य किसके? लायंस क्लब किसने शुरू किया? नरसिंह भगवान। बोलो फाउंडर आचार्य की। यहाँ पर भगवान नरसिंह देव को भी भक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने एकमात्र एक्टिंग की है, जो गैया करते उसकी कॉपी पेस्ट की है। गैया के करीब कोई आदमी आता है बछड़ा जन्म देने के बाद, बछड़े के पास कोई जा सकते बछड़े के पास? क्यों? एंग्री एक मैन कौन है? गाय है। हाँ, उसको खत्म कर सकती हो, बछड़े के पास जाएगा तो। क्योंकि उस समय गैया क्या करते हैं? अपने आंख से अंगार फेंकते हैं। किस व्यक्ति पर? जो बछड़े को स्पर्श करने का प्रयास करेगा। और दूसरी आंख से क्या करते हैं? उस बछड़े पर फूल बरसाते। ये अभी तक अमिताभ बच्चन ने कभी किया नहीं। कोई आज तक हीरो पैदा नहीं हुआ, एक्टर, जो एक्टिंग करते समय एक आंख से आग बरसाए, दूसरी आंख से प्रेम बरसाए। इसलिए भगवान नरसिंह का नाम क्या है? बोलो भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की। भगवान ने कॉपी पेस्ट कहाँ से किए? गैया से। गैया जैसे अंगार बरसती है किस पर? जो बछड़े को कुछ करने का प्रयास करता है। लेकिन नहीं, कितने गुस्से में होती है, आग बरसाती। और दूसरे आंख से बछड़े पर प्रेम बरसती। ऐसे नरसिंह भगवान किस पे आग बरसा रहे थे? हिरण्यकश्यप पे। और दूसरी आंख से प्रहलाद पर। तव कर कमल भरे नखा अद्भुत श्रृंग गलित हिरण्यकश्यप अनुभंग। क्या मतलब है इसका? गाया हमने, कुछ तो मतलब होना चाहिए। क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो टाइम पास के लिए नहीं, किसके लिए नहीं करते? टाइम पास के लिए नहीं। उसका अपोजिट वर्ड क्या है टाइम पास का? फर्स्ट टाइम के लिए करते हैं। लीला का मतलब फर्स्ट टाइम। क्या मतलब है तब कर कमल वरे? तब यानी तुम्हारे, हे नरसिंह भगवान, तुम्हारे हाथ कमल के समान है। किसके समान है? ये कमल कैसे बन गए भगवान के हाथ? कमल से क्यों तुलना की है? चाफा, जुई, सेवंती, गुलाब, ये फूलों ने क्या बिगाड़ा है? भगवान की हर एक अंग की तुलना कमल से ही क्यों की जाती है? बियॉन्ड क्रिएशन। कैसे? हाँ, तो ब्रह्मा जी के सृष्टि में सारे फूल हो गए। तो ब्रह्मा जी का सृष्टि लगे, मैंने जो सृष्टि बनाई उसमें जो फूल बने हैं वो लेकर मेरे स्वामी की तुलना क्या करूंगा? गुणगान करूंगा। तो लोग मुझे क्या कहेंगे? फूल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसलिए वो फूल चुना नहीं, तो उनके जीवन को चुना लग जाता है कि नहीं? तो कौन सा फूल चुना है? जिसपे वो जन्म लिए। कौन से फूल पे जन्म लिए? इसका मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा के पहले कमल था, इसलिए उस फूल को चुना है जो मेरे सृष्टि के बाहर का हो, भगवान की सृष्टि का हो। उसको लेकर ब्रह्मा जी ने भगवान के हर एक अंग की तुलना की। क्या क्या आते अंग के नाम कमल से? कमल नयन, नहीं, भगवान की आंखें किसके समान है? कमल के समान। हस्त कमल, चरण कमल, है कि नहीं? और भगवान के चेहरे की तुलना किससे की है? चंद्रमा से। क्यों? भगवान का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। क्यों? क्योंकि भगवान जन्म लेते हैं चंद्रवंश में, इसलिए किससे तुलना की है? चंद्रमा से। ठीक है, तो आपके हाथ किसके समान है? कमल के समान है। हाथ कमल के समान हो गए तो नाखून क्या हो गए?
कमल की पंखुड़ी क्या हो गई? कुछ मैसेज आ रहे हैं उसमें? ठीक है, प्रॉब्लम ना। तो भगवान के हाथ कमल के समान है, नाखून क्या हो गए? कमल की पंखुड़ी। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंग। तो नख जो कमल की पंखुड़ी के समान है, उन्हें अद्भुत कमाल किया, अति अद्भुत। भगवान जब लीला करते, अति अद्भुत लीला करते। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम। क्या किया कमल के पंखुड़ी ने? भ्रमर का पेट फाड़ दिया। होता है भौतिक जगत में, कभी हुआ है? ना भूतो ना भविष्य। कमल की पंखुड़ी ने भ्रमर का पेट फाड़ दिया। तव कर कमल वरे नकाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशपु तनु भृंगम। भृंग, भृंग यानी क्या कहते हैं? भ्रमर। हाँ, जो क्या होता है, जो पेड़ को छेद करता है, क्या कहते हैं उसको? मोटा है भूंगा। ओ, भ्रमर कहते, भ्रमर से कहते हैं। वो बड़े बड़े पेड़ों को छेद करता है, दीवार को छेद करता है। महाभारत में जिसने कर्ण की जांघा को छेद किया, कितना उसका हार्ड शरीर होगा, कठोर वज्र होगा, है कि नहीं? तो ऐसे भ्रमर का पेट कैसे फाड़ सकते हैं कमल की पंखुड़ी? बिल्कुल दोनों अपोजिट है। कमल की पंखुड़ी कितनी नाजुक होती है, हाथ में लेने से मुरझाती है, कलर चेंज होता है उसका, है कि नहीं? लेकिन इस भजन में क्या कहें आरती में? तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशपु तनु भृंगम। कमल की पंखुड़ी ने पहली बार भ्रमर का पेट फाड़ दिया। भौतिक जगत में असंभव, इम्पॉसिबल। इसलिए ये लीला समझना असंभव है भगवान की, कि भगवान जब लीला करते हैं तो इस भौतिक जगत की नहीं होती। इसको उसको लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? लीला। इसलिए हम थोड़ा समय के लिए चर्चा करेंगे लीला का मतलब क्या है। लीला का मतलब है इनकंसीवेबल, बियॉन्ड आवर, क्या कहते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, अचिंत्य। हम्म? तो लीला होती है, किसके लिए होती है? जीवात्मा को वो तड़प पैदा करने के लिए, विशेष करके भगवान की बाल लीला। तो लीला का मतलब क्या है? लीला का मतलब है खुद को आनंद देना और अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देना। फर्स्ट मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट टाइम? इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे। क्या मतलब क्या है? खुद को आनंद देना और अपने, क्योंकि भगवान आनंद के भंडार है। हम्म? और ये आनंद कहाँ से मिलता है भगवान को? राधा रानी से। क्योंकि भगवान को आनंद देने के लिए भगवान ने अपने राइट हृदय से राधा रानी को निर्माण किया। कौन से साइड से? राइट। क्योंकि भगवान पहले एक थे और वो पुरुष है। कौन है? गोविंद मादी पुरुष है। पुरुष को स्त्री की जरूरत चाहिए प्रेम के लिए, है कि नहीं? अकेले प्रेम कर सकते हैं? नहीं। स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए। आज की बात अलग है, पुरुष पुरुष प्रेम कर रहे हैं। इतना घोर कलयुग है। लेकिन साधारणतः क्या होता है, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए। तो भगवान ने अपने राइट हृदय से स्त्री को निर्माण किया, किसके लिए? प्रेम का आदान प्रदान करके। समझ गए? और वो स्त्री है राधा रानी, लाधिनी शक्ति के लिए। लाधिनी का मतलब भगवान को आनंद देने वाली, भगवान की लीला में मदद करने वाली, और उसके माध्यम से भगवान को आनंद देने वाली, उसको क्या कहते हैं? लाधिनी शक्ति। हम्म? तो जितनी भी लीला होती है लाधिनी शक्ति की कृपा से होती है।
इसलिए भगवान राधा रानी को लेकर आते हैं भौतिक जगत, समझ गए, और अपने हृदय से निर्माण करते हैं। तो राइट हृदय से स्त्री को निर्माण किया आनंद देने के लिए, और लेफ्ट हृदय से व्यक्ति को निर्माण किया। कौन है वो? और राइट से तो इस प्रकार लीला का मतलब क्या है? खुद को आनंद देना और अपने प्रेमी भक्त को आनंद देना। और भक्त और भगवान में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं भक्त वत्सलता। क्या कहते हैं? भक्त वत्सलता। खुद को आनंद देना, प्रेमी भक्तों को आनंद देना, और इस प्रेम के आदान प्रदान में हम जैसे जीवों को आकर्षित करना, ये लीला का उद्देश्य होता है। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे। लीला का दूसरा मतलब क्या है? हमें वो तड़प पैदा करना। कौन सी तड़प? इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए। जैसे मछली में तड़प दिख रही, मछली कभी तड़पती है? हाँ, जब पानी से आउट ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं उसको। ऐसे वो तड़प पैदा करते हैं लीला भगवान की। कहाँ बताया? उसी लाइन में, इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे सुघोषम निमजंतम आख्यापयंतम। आख्यापयंतम का लिटरल मीनिंग है एडवर्टाइजमेंट, झांकी, ट्रेलर। तो भगवान की बाल लीला क्या होती है? ट्रेलर के समान होती है। अब ट्रेलर क्यों बनाते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले? ट्रेलर क्यों बनाते हैं? लोगों को पागल करने के लिए। बाहुबली 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 2 साल चला था ट्रेलर, है कि नहीं? इंटरनेट में, फेसबुक में, यूट्यूब में छा गया था बाहुबली। तो लोग पागल हो गए। भले 1000 रुपए का टिकट है, पहले दिन पहला शो देखूंगा। ये तड़प किसने पैदा की? ट्रेलर, है कि नहीं? ट्रेलर में क्या दिखाते? सबसे बढ़िया शॉट, जो नहीं भी है वो भी दिखाते ताकि लोग पागल हो जाएंगे। है कि नहीं? बहुत चालू होती है। अरे ट्रेंड भगवान ने शुरू किया ट्रेलर की। भगवान की बाल लीला क्या है? ट्रेलर के समान है। हुँ? तो ये ट्रेलर दिखाकर भगवान तड़प पैदा करते हैं। सबसे बढ़िया शॉट, अपने जीवन के सबसे लीलाओं में सबसे बढ़िया शॉट भगवान किस में डालते हैं? बाल लीला में। इसलिए इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे सुघोषम, ये घोषित करे भगवान, ये मेरी बाल लीला क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, झांकी है। तो जीवात्मा पागल होता है, भगवान की बाल लीला इतनी मधुर है तो जवानी की क्या होगी, है कि नहीं? तो भगवान कहते ये लीला देखना है, पौगंड क्या कहते उसको, कैशोर लीला, 16 साल की, तो ऊपर आना होगा। कहाँ आना होगा? ये छोटे थिएटर में आप देख नहीं पाओगे। तो ही इनवाइट्स यू बैक होम, बैक टू बॉडी थ्रू लीला, बाल लीला। तो भगवान के कहते हैं ये तो झांकी थी, पूरा पिक्चर बाकी है कि नहीं? इतने चालू है, इतने भोले नहीं है, इनका नाम है चालू राम। क्या है? हमें तड़प पैदा करते हैं घर लौटने की। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे सुघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम। क्योंकि ये बाल लीला होती है, भगवान की 2 प्रकार की लीला होती है। एक है नैमित्तिक लीला और दूसरी है नित्य लीला। कितना पता है? लीला के 2 प्रकार होते हैं। नैमित्तिक के लिए निमित्त लेकर आते हैं। क्या निमित्त बताया? जीवों में तड़प पैदा करना। निमित्त यानी उद्देश्य होता है उसके पीछे। पहला कार्य उद्देश्य क्या है? निमित्त क्या है?
जीवों में तड़प पैदा करना, मछली के समान तड़पना चाहिए। मुझे घर लौटना है, मुझे फुल पिक्चर देखना है कि नहीं? ट्रेलर इतना बढ़िया था, पिक्चर कितना अच्छा होगा। ये पहला उद्देश्य, निमित्त। दूसरा निमित्त क्या है? दूसरा निमित्त है जीवों के उद्धार के लिए। कहाँ बताया? गोपीनाथ भजन में। 3 पार्ट है गोपीनाथ के, कितने? तीसरे पार्ट में भक्तों ठाकुर, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार, स्पष्ट रूप से बताए। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार, गोपीनाथ। ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य लीला का यहाँ पर, क्यों लीला करते भगवान? कृतवान किल कर्माणि सहरामेन केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। मनुष्य, मानुष्य लीला क्यों करते भगवान? मनुष्य के समान क्यों करते हैं? उसका कारण बताया 10.33.56। अनुग्रहाया भक्ताना मानुषाम देहमास्थित भजते तादृश पीड़ाया श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करके, भक्त वत्सल है वो, इसलिए भक्तों पे कृपा प्रदर्शित करने हेतु तो मनुष्य के समान लीला करते हैं, ताकि श्रवण करके उनमें क्या हो? भक्त परायणता, भगवत परायणता हो जाए। और तड़प और बढ़ने के लिए भगवान इस प्रकार ये लीला करते। ये तीसरा कर्म। तो लीला के कई उद्देश्य होते हैं। तो लीला का मतलब है भगवान किसके लिए करते हैं? हमें वो तड़प पैदा करने के लिए, घर लौटने की तड़प। हम भगवत परायण होकर घर लौटने के लिए वो तड़प, क्योंकि भगवान को खरीदना है तो एक ही चीज आवश्यक है, और कोई करेंसी काम नहीं करेगी। लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। लौल्यम का मतलब क्या है? ईगरनेस, ग्रीड, उत्कंठता। तो इसको उत्कंठता का है, क्यों का है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्कंठता? उत्कंठता मतलब क्या है? कंठ आगे करके बैठना। क्या जोक मारने वाले हैं? क्या नया चीज बताने वाले? कंठ आगे कर देते, उत्कंठता। कंठ का मतलब है गला। गला आगे करके बैठते। पीछे बैठेंगे तो दीवार को चिपक कर, फिर थोड़े के समय बाद खराटों का आवाज आएगा। तो कथा में, जब में आगे करके बैठना है गला। उत्कंठता, कंठ से शब्द क्या है? उत्कंठ। तो ये क्या है? लालायित होनी चाहिए। लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। तो ये लालायिता उत्कंठता पैदा करती है, हम भक्त बनकर भगवान की भक्त वत्सलता को प्राप्त करें। भक्त वत्सलता का भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ आपको भक्त बनना है। इसलिए भगवान ने 2 बार कहा, तुम सिर्फ भक्त बनो, बाकी मैं संभालूंगा। मन मना भव भक्त। इसलिए भक्त वत्सलता प्राप्त करना, इसको समझना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक भक्त वत्सलता प्राप्त नहीं होगा भगवान की, वो समझ नहीं पाएंगे। नो चांस ऑफ गोइंग बैक टू गॉड हेड। बीटीजी इम्पॉसिबल। भक्त वत्सलता नहीं समझेंगे तो हमारे लिए बीटीजी क्या होगा? बेली टंग एंड जेनिटल्स। बीटीजी क्या बनेगा? भक्त परायण नहीं, इंद्रिय परायण बनेंगे। क्या बनेंगे? हाँ, इसको कहते हैं बीटीजी, बेली टंग एंड जेनिटल्स। जिन्होंने भक्त वत्सलता प्राप्त किया उनके लिए बीटीजी क्या है? बैक टू गॉड हेड। और जिन्होंने भक्त वत्सलता प्राप्त नहीं की उसके लिए बीटीजी क्या है? बेली टंग एंड
तो लीला के दो प्रकार बताए, कौन कौन से बताए? नैमित्तिक है, नित्य लीला। नित्य लीला को क्या कहते हैं? अष्ट प्रहर लीला कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? अष्ट प्रहर। मतलब क्या हो गया? प्रहर का मतलब है 3 घंटा। 3 कितना हो गया? 24 घंटा चलने वाली है, इसलिए इसको नित्य लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य लीला। नित्य लीला, अष्ट प्रहर लीला। नित्य लीला क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो योगी होते हैं, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, जो 24 घंटा भगवान की लीला का ध्यान करते हैं, उनका टाइटल क्या होता है? जय ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रवेश। क्या होता है? कि 24 घंटा किस पे ध्यान कर रहे हैं? भगवान की लीला पे ध्यान कर कर वो लाला इतना पैदा करे हर लोग। इसलिए उसका टाइटल में क्या होता है? नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद। हाँ, 108। 108 गोपियां हैं, 108 मंत्र है, उस पर ध्यान करते होते। हाँ, ठीक है। तो एक क्या हो गई? नित्य लीला। नित्य लीला कहाँ होती है? गोलोक में। 2 प्रकार के वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, भौम वृंदावन। तो गोलोक में नित्य लीला होती है, कहाँ होती है? भौतिक जगत में क्यों नहीं होती? ये भगवान की बाल लीला आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं होती? क्या कारण है? सिर्फ इस मर्त लोक में जो वृंदावन है दिल्ली के पास 150 किलोमीटर, उसको क्या कहा है? भौम। भौम के वृंदावन क्यों कहा है? इस भूमि का है। भौम यानी भूमि। इस भूमि पर, इस मर्द लोक में जो वृंदावन, इसको क्या कहते हैं? भौम वृंदावन। और आध्यात्मिक जो जो वृंदावन है उसको क्या कहते हैं? गोलोक वृंदावन। तो प्रश्न क्या है? भगवान की बाल लीला इसी भौतिक जगत में क्यों होती है, आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं होती? या आध्यात्मिक जगत में भगवान की बाल लीला क्यों नहीं होती? कौन बताएगा? क्या करते? हाँ, और कोई कारण? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान हमेशा 16 साल के होते हैं। तो 16 साल में क्या लीला होगी? कैशोर, जवानी की लीला होगी। कि भगवान 16 के ऊपर कभी बढ़ते नहीं, 16 साल के ही हमेशा के। तो बाल लीला कैसे होगी? बाल लीला होती है 10 साल 2 महीने की। कितनी? 10 साल 2 महीने के बाद चैप्टर क्लोज। इसलिए चैप्टर क्लोज करके भगवान यशोदा माई को टाटा बाय बाय करके कहाँ गए? मथुरा गए। कि यशोदा माई ने इच्छा की थी, करोड़ों जन्मों की तपस्या की थी, इसके लिए मुझे बाल लीला का आनंद लेना है। और इसलिए भगवान छोड़ कर गए जन्म देने वाली माँ को। जन्म देने वाली माँ कौन है? क्यों छोड़ के गए? कि देवकी माता ने हमें कहा, क्या कहा था करोड़ों जन्म की तपस्या करने के बाद? हमें आपको चतुर्भुज नारायण में रूप में देखना है। इसलिए भगवान ने चतुर्भुज नारायण में जन्म लेने के बाद दर्शन दिया और कहा टाटा बाय बाय, मैं उस माँ के पास जा रहा हूँ जिसको क्या देखना है? इसलिए भगवान 10 साल 2 महीने कहाँ रहे? भौम वृंदावन। तो बाल लीला कहाँ होगी? आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं? कि भगवान हमेशा कितने साल के होते हैं? 16। 16 साल में कैसे बाल लीला होगी? इसलिए बाल लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देवी देवता तरसते हैं, अनंत कोटि जीव तरसते हैं। ये सबसे मधुर लीला है। ये जो समझ पाएगा उसके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान की बाल लीला देखने के लिए सिर्फ देवता नहीं, जीव नहीं, सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार तरसते। इसका सबूत क्या है? दक्षिण भारत में जितने भी विष्णु के मंदिर है, उनके दीवार पर, छत पर क्या होती है? बाल लीला। क्या होती है?
क्यों पेंटिंग करते हैं, क्यों कार्विंग करते हैं दीवार पर, छत पर? विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, साउथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्योंकि उस नारायण को, विष्णु को रात को नींद नहीं आती जब तक वो नहीं देते, समझ गए? तो उनको सुलाने के लिए, है कि नहीं? तो कितनी ताकत होगी इस बालिका में। विष्णु नारायण सारे अवतार भी सो नहीं पाते बिना क्या देखे, क्या सुने, भगवान का। तो हम किस खेत की मूली है कि नहीं? इसलिए बाल लीला ही हमें वो तड़प पैदा करे। बहुत मधुर है भगवान की बाल। तो भगवान की बाल लीला क्या करते हैं? वो जीवात्मा में तड़प पैदा करते हैं। कहाँ लौटने की? आध्यात्मिक जगत में। तो ऐसे ही भगवान बाल लीला करते हैं। तो ये बाल लीला बहुत ही मधुर होती है। लीला का मतलब है भगवान जो करते हैं। क्या फर्क है हमारे कर्म में और भगवान की लीला में? क्यों? हम जो करते हैं उसको कर्म का है, और भगवान जो करते हैं उसको लीला का है। कौन बताएगा? हम और देवता करते हैं उसको कर्म का है, भगवान जो करते हैं उसको लीला का है। क्यों? माया में चाहती भगवान को। और कर्म की व्याख्या क्या है? हमको नहीं चाहिए वो भी आ जाए, लीला तो भगवान को चाहिए कर्म। थोड़ा करीब है। कर्म का मतलब क्या है, व्याख्या क्या है शास्त्र में? रिएक्शन फॉर द एक्शन। कर्म का सिंपल डेफिनेशन है अपूर्ण से निज चेष्टा इति कर्म। क्या व्याख्या है? निज चेष्टा इति कर्म, जो चेष्टा करते हैं, प्रयास किसका? हमें जो अपूर्णता है उसको ढकने का, उसको पूरा करने का जो प्रयास करते हैं उसको कर्म का है। जीवात्मा में, देवता में अपूर्णता क्या है? गीता कोर्स क्या है? 5 डिफेक्ट्स, imperfect senses. Imperfect senses has connection with next. Because of imperfect senses, we are always bewildered. Illusion. Because of illusion, we commit mistakes. And to cover up those mistakes, we cheat others. Connection between both. क्या बताया? Imperfect senses leads to illusion. Illusion leads to committing mistakes. Committing mistakes leads to cheating others. समझ गए? imperfect senses हमारी, सेंसेस कितने imperfect, नहीं कितनी लिमिट क्या है उसका? अभी कई मूर्ख नास्तिक लोग भगवान को चैलेंज करते हैं, भक्तों को, भगवान को दिखाओ। तो भगवान ने उल्टा चैलेंज किया, देख कृष्णा चैलेंज, ओपन चैलेंज। क्या क्या है ऐसे मूर्खों को? उल्लू के पट्टे तुम्हारी आंखों के ऊपर बाल बिठाए। क्या बिठाए? क्या कहते उसको? आईब्रो। वही। तो भगवान को ओपन चैलेंज है, उल्लू के पट्टे तुम्हारी आंखों के बिल्कुल ऊपर बाल बिठाए, वो देख के दिखाओ, बाद में मुझे देखो। देख सकते हैं? प्रयास कीजिए, पीछे गिर जाएंगे, सर फट जाएगा। तो ऊपर चले जाए भगवान, बिल्कुल। इतना बड़ा मजाक किया है कि नहीं जीवात्मा के साथ? मुझे देखने से पहले तुम्हारी आंखों के ऊपर क्या बिठाए? सफेद या ब्लैक बाल बिठाए उम्र के हिसाब से, वो देख के दिखाओ, बाद में मुझे देखने का प्रयास करो, उनके पट्टे। तो इतनी इम्परफेक्शन है कि मैं देखने की खुजली बहुत है कि नहीं? कुत्ता भौंकता है तो देखने में रास्ते, कुत्ता रास्ते में भौंकता है तो देखते नहीं। लेकिन वही सर्कस में अगर आदमी कुत्ते के समान भौंकता है तो 500 रुपए टिकट निकाल के जाते है कि नहीं? क्योंकि देखने की विधि हमारी नहीं है भक्ति में।
देखने का मतलब है खत्म करना। किसी आदमी को मारना है तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, तुझे देख लूंगा। और किसने किसने भगवान को नहीं देखा, सारे असुरों ने देखा, लेकिन देखने के बाद खत्म करूंगा तुझे, तुझे देख लूंगा। तो भक्ति में भगवान को देखना नहीं, सुनना है। और प्रोसेस इज नॉट सीक। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन such a way that Krishna wants to see you. यहां से आते स्टेटमेंट, समझ गए। सबने देखा, हिरण्यकशिपु ने देखा, रावण ने देखा, क्या किया। इसलिए जो आते हैं मंदिर में वो डायरेक्ट भगवान को देखने जाते हैं, उसको कहते हैं आई एक्सरसाइज। क्या कहते हैं, मंदिर में एक्सरसाइज करने के लिए कौन सा, आई एक्सरसाइज। देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखना है तो कान के माध्यम से। इसलिए कल क्या बताया हमने, हु इज सिंसियर, who has seen through years is sincere, who has seen through years, not since years but seen through years। इसलिए हमें लीला सुननी चाहिए, सुनने से भगवान की सेवा करने की इच्छा पैदा होगी, तड़प पैदा होगी, और ये तड़प भगवान को हमारे जीवन में प्रकट करेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। तो भगवान में अपूर्णता है क्या, ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम गच्छते। भगवान का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान को कर्म नहीं होता, कर्म करना नहीं क्यों मतलब पड़ता भगवान को, क्योंकि भगवान में अपूर्णता नहीं है। कर्म किनको करना पड़ता है, जो अपूर्ण है, वो अपूर्णता को ढकने के लिए, पूरा करने के लिए चेष्टा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कर्म। अपूर्ण से निज चेष्टा इति कर्म। समझ गए, कर्म की व्याख्या है। इसलिए भगवान को कर्म नहीं करना पड़ता, हमें कर्म करना पड़ता। इसलिए थोड़े समय के लिए हम चर्चा करेंगे हमारे और भगवान के कार्य में और लीला में फर्क क्या है। क्या करेंगे, फर्क क्या है, ठीक है। भगवान जन्म लेते हैं क्या अवतार लेते हैं, अवतार का मतलब क्या है, पिक्चर देखा कि नहीं अवतार के, नहीं अवतार का मतलब है अवतरण। अवतरण शब्द से क्या आता है, अवतार शब्द आता है। कहां से शब्द अवतार, सीढ़ियों से नीचे उतरना, अवतरण। सीढ़ियों से नीचे उतरना स्व इच्छा से। तो अवतार होता है भगवान का, क्योंकि भगवान क्या है, अजन्मा है। समझ गए, अवतार शब्द कहां से है ये, अवतरण। आदमी जब सीढ़ियों से नीचे उतरता है, तो भगवान को जन्म लेना नहीं पड़ता, लेकिन हमें जन्म लेना पड़ता है। जन्म का मतलब है कर्मणा देव नेत्रेण। कर्म क्यों करना पड़ा, अपूर्णता। तो अपूर्णता को पूर्ण कर जाते हैं और अपूर्ण बनते जाते हैं हम। समझ गए, कभी जीवात्मा परिपूर्ण नहीं हो सकता। जीवात्मा मैक्सिमम ब्रह्मा तक जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा में भी कमियां हैं। आ ब्रह्म भुवनालों को, वर्णाश्रम का सही तरीके से पालन करेंगे, कौन सा, दैवी वर्णाश्रम, 100 जन्म, तो आपको क्या पोस्ट मिलेगी, ब्रह्मा की। लेकिन उसको भी जन्म और मृत्यु है, क्योंकि उसको कर्म है, वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति परिपूर्ण है, 64 गुनाज और किसमें है, श्री कृष्ण में। इसलिए क्या है, हमारा जन्म
होता है कृष्ण का जन्म नहीं होता है अवतार। अगला फर्क है भगवान स्व इच्छा से आते हैं। सो माले की सीढ़ी उतर कर आ रहे भगवान स्व इच्छा से, जब चाहे रुक सकते हैं कौन से भी स्टेप पर। तीसरे स्टेप पे रुक सकते हैं, 50वें रुक सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं, हम जा सकते हैं वापस। हमारा जन्म किसके समान है? विदाउट पैराशूट आपको ढकेल दिया, विदाउट ढकेल दिया। तो चॉइस होता है, मिट्टी में गिरूंगा, कीचड़ में गिरूंगा, घास पे गिरूंगा, पेड़ पे गिरूंगा। जहां गिरा वहां गिरा, इसलिए आप गिरे हुए हैं। च्युत कहते हैं, हमें क्या कहते हैं? गिरे हुए हैं। कोई चॉइस था? कर्नाटक में जन्म लूंगा, बेंगलुरु में जन्म लूंगा, इस स्ट्रीट में, इस घर में, ये हॉस्पिटल होगा, ये डॉक्टर होगा, ये माता पिता, कोई चॉइस। क्यों? कर्मणा देव नेत्रेण। ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क, भगवान का जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम। हमारा दिव्य नहीं, क्योंकि हम जन्म लेते हैं। जन्म कैसे दिव्य हो सकता है? हम्म? इसलिए क्योंकि एक प्रकार का दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो। भगवान जब जन्म लेते तो आनंद लेते, आनंद से लेते। हमें जन्म दुख से लेना पड़ता है। क्यों? इसका सबूत क्या है? जब जन्म लेते तो रोते हुए आते हैं, और रोते नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं। नर्स और डॉक्टर थप्पड़ मारकर आपको रुलाते हैं, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। तो इसमें आनंद क्या है कि नहीं? तो ये तीसरा फर्क है। चौथा फर्क, अवतरित होते तो 4 हाथ लेकर आते हैं। आप लेके आएंगे तो ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, तो काटना पड़ेगा आपका, है कि नहीं? शिशु पना है तो भगवान को काटना पड़ा उसको, है कि नहीं? ऐसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं, अब नॉर्मल है। वो हाथ लेकर, भगवान जब आते हैं तो उनके शरीर पर ज्वेलरी होती है, डेकोरेशन होता है। हमारे शरीर पर क्या डेकोरेशन? केमिकल, गंदा केमिकल, माँ के गर्भ की गंदगी होती है, वो डेकोरेशन है हमारा। तो कैसे लीला हो सकती है हमारी जन्म लेना? समझ गए? नंगे हाथे रासायनिक द्रव्य से लथपथ होते हैं, पूरी गंदगी उसके साफ करना पड़ता है उसको। अगला, भगवान के सुंदर केश होते हैं। हम आए तो टकले आए हैं। गंजे आए कि नहीं? और आश्रम में आने के बाद भी फिर से गंजे बनने का प्रयास करते हैं। तो समझ गए भगवान के अति सुंदर बाल थे, इसलिए भगवान का नाम है केशव। क्या नाम है? हम टकले होते हैं, गंजे होते हैं। कृष्ण का जन्म क्या है? सर्व मंगलमय है। भगवान जब जन्म लेते हैं तो हर जगह क्या होता है? पूरी धरती, सारे नक्षत्र तारे क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते। देवता, सारे जीव, पशु पक्षी। जन्माष्टमी कितना अच्छा उत्सव होता है कि नहीं? क्यों? भगवान अवतरित होते। हम अवतरित होते तो क्या होता है? इतना सुंदर वातावरण होता है। अमंगल, कि जन्म लेते ही हमारा बुढ़ापा शुरू होता है। जो भी माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, जन्म लेता है, उसका छोटा भाई और बड़ा भाई पीछा कर रहे हैं। छोटा भाई बूढ़ा है, बुढ़ापा, और बड़ा भाई मृत्यु, दोनों पीछा कर रहे हैं। इसलिए जन्म लेते हैं हम बूढ़े हो चुके हैं। क्या सबूत है? बच्चे ने कल जन्म लिया है, आज जन्म लिया है, जाकर पूछेंगे इंग्लिश में आपका एज क्या है। क्या पूछते इंग्लिश में? क्या पूछना चाहिए? अभी जन्म लिया है,
तो ओल्ड कहाँ से आ गए? तो भगवान आपके मुंह से सच उगलवा रहे, क्या कर रहे? बुलवा रहे, बेटा तू बूढ़ा हो चुका है, 4 घंटे पहले जन्म लिया, 4 घंटे का तू बूढ़ा हो चुका है, 4 घंटे शमशान पहुंच चुका है। इतना गहरा मतलब है, हाउ ओल्ड आर यू। क्योंकि जीवन के 3 सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक के कितने सिग्नल होते हैं? 3। क्या क्या होते हैं? ग्रीन, ग्रीन यानी जवानी, बचपन। येलो यानी बुढ़ापा। और रेड यानी मृत्यु। अभी येलो से रेड में बदलने में कितना समय लगता है? आंख की पलक झपकते झपकते येलो क्या बन जाता है? ऐसे हमारा बुढ़ापा है। फिर भी लोग क्या करते हैं? अपनी लीला करते हैं, बर्थडे की लीला। कौन सी लीला करते हैं हर साल? बर्थडे का मतलब क्या है? बुढ़ापे की कोई चर्चा ना करे, मृत्यु की न चर्चा करे, इसलिए और मूर्खों को बुलाकर उनके मुंह में केक डालकर उनका मुंह बंद करने की जो लीला है उसको कहते हैं बर्थडे पार्टी। सिंपल भाषा में समझ गए? 1 साल से मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 1 साल से मैं शमशान पहुंचा हूँ, ये कोई चर्चा ना करे, इसलिए लोगों का मुंह बंद करने के लिए उनके मुंह में केक डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? बर्थडे। आयुर्हर्ति पुंसा, क्या है भागवतम का श्लोक? सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक आप भगवान के सेवा में, श्रवण कीर्तन में अगर ये दिन नहीं बिता रहे, तो एक दिन आप बूढ़े हो चुके हो, एक दिन आप मृत्यु के करीब, शमशान के करीब पहुंच चुके हो। और एक एक दिन से 1 साल बनता है। 1 साल से आप क्या हो गए? बूढ़े हो गए, मृत्यु के करीब आ गए, है कि नहीं? तो ये मूर्खता है। भौतिक जगत में जो लोग हैं उनको कोई हक नहीं बर्थडे मनाने का, भक्तों को हक है बर्थडे मनाने का। क्यों? क्योंकि हर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक को क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में है, श्रवण कीर्तन में है, भगवान के करीब जा रहे हैं, मृत्यु के करीब नहीं जा रहे। एक दिन शमशान के करीब नहीं जा रहे, एक दिन भगवत धाम के करीब जा रहे। वो पार्टी मना सकते, एक दिन हम नजदीक पहुंच गए। इसलिए भक्तों का हक है बर्थडे मनाने का, बाहर के लोगों को बर्थडे मनाने का कोई हक नहीं। उनके लिए क्या है? हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या होना चाहिए? हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों मनाते हैं? कि मृत्यु की चर्चा ना करे, बुढ़ापे की चर्चा। बुरा लगता है कि नहीं, बूढ़ा हो गया? किसी को भौतिक जगत में कहे तू बूढ़ा हो गया, क्या कहेगा? बूढ़ा होगा तेरा बाप। मृत्यु की चर्चा शुरू करेंगे तो कहेंगे चुप हो जाओ, और कोई विषय मिला नहीं कि तुमको, क्यों मृत्यु के बारे में चर्चा करें? तो लोगों को बुरा लगता है। दो चीज चर्चा करना, बुढ़ापा और, इसलिए भौतिक जगत में पार्टी होती है। ये कोई बोलने से पहले उसका मुंह बंद करना है केक डालकर, उसको कहते हैं बर्थडे पार्टी। सिंपल। समझ गए? तो माया इतनी चालाक है, आपको चर्चा करने नहीं देती वो। मनन चिंतन तो छोड़ दो। कुत्ते पे चर्चा करना, बुढ़ा पे चर्चा करना, इम्पॉसिबल। तो हैप्पी बुड्ढे। भगवान आते तो माता पिता की सबकी चिंता दूर करने के लिए आते हैं। हम आते हैं तो माता पिता की चिंता बढ़ाते हैं। कैसे? कौन बताएगा? क्योंकि हम माँ के घर में होते हैं 9 महीने 9 दिन। भगवान को माता पिता की जरूरत नहीं। वो आते, माता पिता के गर्भ का भी कभी कभी आश्रय देते हैं। जैसे कृष्ण लीला में
वसुदेव और देवकी के माध्यम से आ गए। भगवान को माता पिता की जरूरत है? नरसिंह अवतार में कौन थे माता पिता? अब्बा। वरा अवतार में ब्रह्मा की नासिका। कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, कहाँ जरूरत है माता पिता की? लेकिन अपने भक्तों को सेवा देने का अवसर देते हैं, उनके गर्भ से प्रकट होता है कि उन भक्तों ने करोड़ जन्म की तपस्या की, हमें आपकी सेवा करने पुत्र के रूप में। इसलिए भगवान ऐसे भक्तों को मौका देते हैं और ये भक्त मौका देकर चौका मार देते हैं। समझ गए? तो भगवान को माता पिता की जरूरत नहीं, और आते भी है तो माता पिता का टेंशन दूर करने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए। हम आते हैं बढ़ाने के लिए आते हैं माता पिता की, क्योंकि 9 महीने 9 दिन होते हैं। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कौन सा पीरियड? 9 महीने 9 दिन का पीरियड क्या होता है, क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। और क्या शब्द है? डिलीवरी पीरियड। क्या मतलब है इसका? डेली वरी, क्या कहते हैं उसको? हर रोज की चिंता, डेली वरी। क्या कहते हैं उसको? लड़का होगा या लड़की होगी, इसका एडमिशन अभी करना है कि बाद में करना है, गोरा होगा या काला होगा, ये टेंशन देने के लिए आते हैं। उसको क्या कहें? डेली वरी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। भगवान आते तो हंसते हंसते आते, हम आते तो, क्योंकि हमारा बिजनेस है, आते हुए रोने आते, आते तो रोते हुए थे, नहीं? पूरा जीवन रोते होते और जाते समय सबको रुला के होते। हमारा बिजनेस क्या है? रोना और रुलाना। भगवान हंसते हंसते आते हैं, सबको खुशी देने के लिए। इति दुख स्वलीला भी आनंद कुंडे। हम दुखों के सागर में डुबाने के लिए आते हैं, सबको सबको रुलाने के लिए आते हैं। तो हमारी लीला कैसे हो सकती है? हुँ? और भगवान को माता पिता की गर्भ की जरूरत नहीं है, हमें माता पिता के गर्भ में जाना पड़ता है। और माँ के गर्भ से जब बाहर निकलते हैं तो पहले सिर आता है, बाहर क्या आता है? क्योंकि माँ के गर्भ में 9 महीने 9 दिन हमने क्या किया है? रामदेव बाबा का रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन सा रिकॉर्ड? शीर्षासन। कितना किया है? 9 महीने 9 दिन। 5 मिनट करेंगे तो खून जम जाता है, सर जब चकराया कि अरे। लेकिन सबने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के बाहर निकले हम। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड? 9 महीने 9 दिन सिर के बल पर खड़े थे, चमड़े के एयर टाइट बैग, रबर, ना हवा है ना रोशनी है, ना खिड़की है ना दरवाजा है, ना फैन है ना एसी है। माँ जो भी खाती है उसका असर उस बच्चे पे होता है। मिर्ची भजी, कांदा भजी, उसको जलाती है वो। हाँ। और क्या होती है? आसपास मल मूत्र सड़कर गर्भ में, उसमें क्या होते हैं? सड़ने से, मल सड़ने से क्या होते हैं? उसमें कृमि पैदा होते हैं, छोटे छोटे जंतु। ये भागवतम का श्लोक है, 3rd कैंटो 31st चैप्टर। उसमें जो कृमि पैदा होते हैं वो हमारे भाई है। श्लोक क्या है? स उदर। क्या हुआ है? एक ही उदर से, एक ही गर्भ से पैदा होने वाले हम भाई भाई है, वो कृमि भी और हम भी। तो क्या करते हैं? उनको भी खाने के लिए चाहिए, तो धीरे धीरे आपके ओर बढ़ते हैं। और घर में आप बहुत छोटे हैं, अभी अंडे से बाहर निकले, आपका इतना कोमल शरीर है, तो क्या करते हैं भाई? आपके शरीर के टुकड़े निकालना शुरू करते हैं। तो भगवान ट्रेलर दिखा रहे, क्या दिखला रहे? भाई आपका क्या करेगा आगे देखकर? आपके टुकड़े ही निकालेगा।
भाईचारा सिखला रहे भगवान माँ के घर में। अगर भक्त नहीं बनोगे, भजन नहीं करोगे, आगे जाकर आपके रिश्तेदार, आपके भाई आपके शरीर के टुकड़े निकालेंगे। ये सैंपल ट्रेलर भगवान किसमें दिखा रहे हैं? घर में। कितना दर्द होता होगा। आप जीवित है, आप में कॉन्शियसनेस है। उदाहरण के लिए गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और गाय बंधी है, और बछड़ा जैसे ही निकलता है तो 4-10 कुत्ते उस पर झड़प मारते और उसका नाजुक शरीर खारे। तो बछड़ा कितने दिल से पुकारेगा और माँ कितने जोर से रोएगी। समझ गए? कितना दर्द होता होगा बच्चे को, क्योंकि जीवित होते उसको कुत्ते खा रहे। वो हालत हमारी है घर में। हम जीवित है, भावना है, और हमारे नाजुक शरीर को कौन खा रहे? हमारे भाई खा रहे। इसके रूप में, कीड़े के रूप में। इसका उदर शब्द क्या है? एक ही उदर से पैदा होने वाले। इसलिए उस समय उसको 100 जन्म याद आते हैं। कितने? पिछले 100 जन्म नानी याद आती है। तब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस बार मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकलो, बाहर निकलते मैं भक्ति करूंगा। ये वचन हर योनि में हमने दिया है भगवान को। एक बार इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति जरूर करूंगा। लेकिन हर जन्म में जैसे बाहर आते हैं, माँ की ममता ढक देती है। इसलिए वो गाना पर सुनना चाहिए। भूलिया तुम्हारे संसारे भीतरे, ये नाना भीतर। पूरा हिस्ट्री दिया उसमें। माँ के घर में क्या होता है, बाहर निकलने के बाद क्या होता है, कैसे भगवान को भूल जाते हैं। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा। सुना है कि नहीं गाना? ये सब साक्षात्कार है भागवतम के। समझ गए? तब भगवान कृपा करके उसको ऐसी छोटी जगह से बाहर निकालते हैं। प्रेशर से वो बाहर आता है। लेकिन अभी कैसे आएगा? सिर के बल पर है तो पहले बाहर क्या आएगा? इसलिए जब बाहर आते हैं तो पहले सिर नीचे आता है, इसलिए उल्टे आ रहे हैं। इसलिए भौतिक जगत का पहला दर्शन उल्टा होता है। इसलिए जीवन में जो भी करते हैं उल्टा पुल्टा करते हैं, है कि नहीं? अभी सिर के बल पर खड़ा आदमी क्या दिखेगा? सब उल्टा ही दिखेगा। नहीं क्या करेगा? सब उल्टा पुल्टा करेगा वो। और सर के बल पर आते हैं, इसको उसको कहते हैं सर अंडर। क्या कहते हैं? अंडर। तो भगवान माँ के गर्भ में सिखलाते हैं सर अंडर। सर को झुका कराते, नीचे करके आते, इसलिए सरेंडर होती है। माँ को क्या होती है? अगला फर्क, माँ को प्रस्तुति वेदना होती है, तो इसमें आनंद नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? लेबर प्लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर औरत कहते हैं ये आखिरी बच्चा होगा, इसके बाद में ये वेदना नहीं सह। फिर भी माया का प्रभाव इतना है, अगले साल और एक कैलेंडर है कि नहीं? इतना माया का प्रभाव है, इतना दर्द होता। उसको मराठी में कहते हैं बाळंतपन। क्या कहते हैं? क्या मतलब है बाळंतपन का? बाल अंत, अंत का मतलब क्या है? या तो बच्चा मरेगा या हमारे माँ मरेगी। इतनी वेदना होती। डिलीवरी में क्या होता है? या तो बच्चा मर सकता है या माँ मर। कितनी छोटी जगह है और इतना बड़ा बच्चा बाहर आ रहा है। कितना दर्द होता होगा, है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? लेबर प्लेजर के लेबर पेन। कितने सुंदर शब्द है भगवान है, लेकिन समझ नहीं पाते हम। तो इस प्रकार ये हमारी लीला कैसे हो सकती है? समझ गए? लीला का मतलब है जब चाहे शुरू करे, जब चाहे बंद कर सकते। बंद कर सकते हैं पत्नी का मुंह, बच्चों का मुंह। आप रेडियो टीवी बंद कर सकते, लेकिन बच्चे का मुंह, पत्नी का मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लीला नहीं हो, भगवान की लीला है। समझ गए? इसलिए लीला का अर्थ समझने का प्रयास करिए। अंत में लीला का मतलब क्या है?
आवाज आ रही है इसकी साउंड? लीला का मतलब क्या है, हम समझ रहे? भगवान ने लीला क्योंकि खुद को आनंद देने के लिए प्रेमी भक्तों को आनंद देने। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? क्या घर में खाने के लिए नहीं था? मिट्टी क्यों खाई? ब्रज का रज किनको चका रहे? अपने पेट में जितने भी अनंत कोटि जीव है, क्योंकि ब्रजवासी का तो उद्धार हो गया, लेकिन बाकी लोगों को उद्धार कैसे होगा? तो इतने भगवान क्या है, भक्त वत्सल है, सारे जीवों के कल्याण के लिए जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला, मृत बख्शी लीला हो गई। क्यों हो गई? ब्रजवासी तो भगवत धाम जाएंगे, बाकी लोग कैसे जाएंगे? इनको मिट्टी खिला कर लेके जाऊंगा। समझ गए? इसलिए भगवान ने क्या कही है? मिट्टी। है छोटे, लेकिन छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ का मानते नहीं वो। बड़े मियाँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। कहाँ लेके गए? कौन है सुप्रीम जज? यशोदा। जाति कहना मैंने कुछ नहीं किया, करने वाले है। करता भरता बैंगन का भरता जो भी है यही है। गीता में कहना है, भगवान ने क्या कहा? मैं ही करता हूँ, है कि नहीं? तो पहले स्पष्ट किया बलराम जी ने, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है इसने किया है। चलो मुंह खोलने के लिए तैयार है छोटे, लेकिन बहुत होशियार है। मुंह खोलेंगे तो क्रोध खोलेगी। मेरे लाल, मेरे कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने आज क्यों नहीं? वो क्यों? मुंह खोलेंगे तो पूरा क्रोध खोलेगी, इसलिए वो चालू है। क्या इसने सच में मांगी खाई है बलराम? सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है कृष्णा। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुख खोलो। कि यशोदा माई को देखने की इच्छा होगी, तो कहने लगे माँ क्या देखना चाहती हो? देख ले। क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि। और हमें देखने दो। देखो क्या देखना चाहते हो, देखो सब देखो। तो पहला टीवी है जिसमें यशोदा माई ने खुद को देखा। कोई टीवी कंपनी बना सकते हैं ऐसा टीवी? इस टीवी में खुद को देख सकते हैं हम लोग? टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है और ना बनेगी वो। लेकिन भगवान जब बनाते हैं टीवी, स्पेशल टीवी, उस टीवी में यशोदा माई खुद को देख रही है, पिक्चर विद इन पिक्चर। समझ गए? क्योंकि ये क्या है, श्याम संग है। भगवान जब बनाते हैं तो श्याम संग होता है। वो क्या होता है? श्याम संग में नहीं देख सकते, किसमें देख सकते हैं? श्याम का संग करोगे तो खुद को देख पाओगे। आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, उसको कहते हैं श्याम संग। ने क्या कहते हैं? श्याम संग। लेकिन नतीजे क्या हुआ? ये दिखाने के बाद माँ बेहोश हो गई। तो लीला शुरू की भगवान ने, टीवी ऑन किया, लेकिन समय आने पर टीवी बंद भी कर दिया। टीवी कभी बंद किया? जब माँ बेहोश हो गई। तो इसको कहते हैं लीला। जब चाहे शुरू कर सकते हैं, जब चाहे अपनी इच्छा से हम कर सकते हैं। इसलिए कल हम चर्चा करेंगे
लीला का मतलब क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो केर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। मजा आ रहा है लीला का नहीं? हरे कृष्ण। ठीक है, तो 4 दिन हम इस पे चर्चा करेंगे, भगवान की बाल लीला। ठीक है, तो यहां से हम कल शुरू करेंगे। मृद भक्षण लीला हो गई अभी, इसके बाद अग्निपान लीला, दोनों का कनेक्शन है, और इसका कनेक्शन दामोदर लीला से। ठीक है, तो कल याद दिलाना, तीनों का कनेक्शन, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोलो भगवान कृष्ण की, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की। हरे कृष्ण।